Roland E. Thomas, Chapter 4 and Problem 4-15. Find R in figure. अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा सादा सा छोटा सा लग रहा है और ये है भी आसान ही। सिर्फ इसमें एक छोटी सी नई बात है जो कि इससे पहले शायद कहीं इलेबोरेट नहीं हुई। उसने आर इन कहा है, ये आर इन। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे जनरेट कर सकता है। आर थेवेनिन का हमें पता है, तो ये आर इन कौन सी बला है? तो ये मैं आपको बता दूं कि आर इन वो रेजिस्टेंस होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सोर्स को बर्दाश्त करनी पड़ती है। ठीक है ना? इट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस फेस्ड बाय द सोर्स व्हेन इट इज कनेक्टेड विद एनी सर्किट। ठीक है, उसकी इनपुट पे ज़ाहिर है सोर्स लगती है और सोर्स को जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है उसको आर इन कहा जाता है। तो बड़ी सादी सी बात है, अगर आपको इनपुट वोल्टेज पता है और आप इनपुट करंट फाइंड कर लें तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको इनपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अच्छा, अब साइकोमोटर ट्रेनिंग में या प्रैक्टिकल्स के अंदर ये बहुत आसान है। आप एक एम्पेयर मीटर लगाएं, ठीक है? एम्पेयर मीटर जो है वो करंट की वैल्यू दे देगा आपको। अगर वो डीसी करंट है तो जाहिर है कि आप डीसी मीटर लगाएंगे, और अगर एसी है तो एसी मीटर लगाएंगे। ठीक है, वोल्टेज के हिसाब से होगा, अगर एसी वोल्टेज है तो एसी मीटर, एंड दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद इनपुट जो करंट है वो आप मेजर कर लेंगे विद एन इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, एक मेजरिंग डिवाइस से आप वो मेजर कर लेंगे। इट कैन बी एन एम्पेयर मीटर और अ डिजिटल मल्टीमीटर कन्वर्टेड इनटू एन एम्पेयर मीटर। अच्छा, ये करने के बाद आपने क्या करना है, इनपुट वोल्टेज को भी मेजर कर लेना है और आपने उन दोनों को आपस में डिवाइड करके आर इन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, ये बहुत ही सादी सी बात है जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। ये पूरी इंजीनियरिंग में इस तरह ही रहेगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए नहीं है। इनपुट रेजिस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस फेस्ड बाय एनी इनपुट सोर्स व्हेन कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ये देखें बड़ा सादा सा सर्किट है। अगर हम इनपुट करंट की वैल्यू फाइंड कर लें तो हम उसको यूज करते हुए हम आर इन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आर इन इज द इनपुट रेजिस्टेंस फेस्ड बाय द सोर्स ओवर हियर। ठीक है, तो आई एस की वैल्यू होगी, आई एस इज इक्वल्स टू वी एस माइनस आर टाइम्स आई एस डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू आर आई एस वी एस माइनस आर टाइम्स आई एस. So we'll try to gather all the is variables. R plus small r into is is equals to vs, and is is equals to v over r plus small r. ठीक है, अब यहीं पर ही देख लेते हैं कि r in the input resistance will be equal to voltage supplied, which is vs, or the source voltage, divided by the source current, which is is. और यही वाली वैल्यू आपने अप्लाई कर देनी है जो ये आपने अभी कैलकुलेट की है। दिस इज वी एस ओवर आर प्लस स्मॉल आर। तो ये आर इन की वैल्यू जो है दिस विल बिकम आर प्लस स्मॉल आर। अच्छा, कभी भी ये बिल्कुल मत सोचें एनालिसिस के अंदर कि यार मुझे नजर आ रहा है कि ये आर है। ठीक है ना, इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो सिंपली एक ही तो लगी हुई है, यहाँ पे आर है जी। तो ऐसा नहीं होता, जो आगे सोर्स लगी हुई है डिपेंडेंट सोर्स, उसका कुछ फैक्टर, हर सोर्स के अंदर इनपुट रेजिस्टेंस होती है और सर्किट के अंदर वो किस कॉन्फ़िगरेशन में लगी है उसकी वजह से भी सर्किट रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ता है, असरअंदाज होती है वो। तो कभी बिल्कुल ऐसे ही विली नीली इंटुएशन से या बेसिक इंस्टिंक्ट से आपने ये वैल्यू नहीं बता देनी है कि जी मुझे नजर आ रहा है यार सिर्फ आर लगी हुई है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। आर, अगेन मैं बताता हूँ, आर इन इज द इनपुट रेजिस्टेंस फेस्ड बाय द सोर्स कनेक्टेड ऑन द इनपुट साइड, एंड आर नॉट, अभी वैसे आई नहीं है, आर नॉट इज द
load resistance or the output device resistance which is connected on the load side. ठीक है जी, this is all.